नमस्कार। आज की कहानी भारतवर्ष के एक महान ऋषि की कहानी। यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक थे ऋषि कहोर। उनकी पत्नी का नाम था सुजाता। दोनों पति पत्नी उद्दालक ऋषि के आश्रम में रहते थे। उद्दालक ऋषि जो सुजाता के पिता थे, बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक दिन व्यतीत हो रहे थे। सुजाता गर्भवती होती है। एक दिन ऐसा होता है कि कहोर ऋषि जब वेद का पाठ कर रहे होते हैं तो सुजाता के गर्भ से आवाज़ आती है, पिताजी, आप वेद का पाठ गलत कर रहे हैं। कहोर ऋषि चौंक पड़ते हैं और देखते हैं कि अरे, यह तो सुजाता के गर्भ से आवाज़ आ रही है। फिर से आवाज़ आती है कि पिताश्री, आपके कारण, आपकी कृपा से मैं गर्भ में ही वेदों का ज्ञान प्राप्त कर चुका हूँ, परंतु आप जो वेद का पाठ कर रहे हैं वह सही नहीं कर रहे हैं। यह सुनकर कहोर ऋषि को बड़ा ही क्रोध आता है और उस गर्भस्थ शिशु को वो श्राप दे बैठते हैं। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से तुम्हारी वाणी वक्र है वैसा ही तुम्हारा शरीर भी वक्र होगा। उन्हें कष्ट तो होता है पर श्राप तो दे चुके हैं अब वो। फिर धीरे धीरे एक दिन ऐसा होता है कि आश्रम में धन की कमी होती है और धन उपार्जन के लिए कहोर ऋषि महाराजा जनक के दरबार में जाते हैं, जहाँ शास्त्रार्थ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। कहोर ऋषि का शास्त्रार्थ महर्षि वंदिन से होता है और शास्त्रार्थ का यह नियम था कि जो व्यक्ति असफल होगा उसे जल समाधि लेनी पड़ेगी। दुर्भाग्यवश कहोर ऋषि शास्त्रार्थ में असफल होते हैं और उन्हें वंदिन के आदेश से जल समाधि लेनी पड़ती है। इधर सुजाता और महर्षि उद्दालक कहोर ऋषि की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, परेशान रहते हैं। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और सुजाता ने एक बालक को जन्म दिया। वह बालक शरीर से 8 जगह से टेढ़ा था, वक्र था, इसलिए उद्दालक ऋषि उसका नाम रखते हैं अष्टावक्र। अष्टावक्र धीरे धीरे बड़ा होने लग गया और वह अपने नाना को ही अपना पिता समझता था, परंतु एक दिन वह सत्य कि उद्दालक ऋषि उसके पिता नहीं उसके नाना हैं उसके समक्ष आता है और बालक अष्टावक्र विचलित हो जाता है और वह अपने पिता को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उद्दालक ऋषि मना करते हैं, परंतु वह कहता है नहीं, मैं अपने पिता को ढूंढ कर ही रहूँगा। और जैसा कि उसे पता चलता है कि राजा जनक के दरबार में जब से उसके पिता शास्त्रार्थ के लिए गए हैं उस समय से उसके पिता वापस नहीं आए हैं, तो वह अपने मामा श्वेतकेतु के साथ राजा जनक के दरबार में पहुंच जाता है, जहाँ की शास्त्रार्थ का आयोजन किया जाता है। तो उस दिन भी शास्त्रार्थ का आयोजन था, परंतु द्वारपाल उस बालक को अंदर प्रवेश नहीं देता है। वह कहता है कि इस शास्त्रार्थ में या तो विद्वान या बुजुर्ग ही हिस्सा ले सकते हैं, तुम नहीं प्रवेश पा सकते हो। परंतु बालक अष्टावक्र हट करने लगा और अपने ज्ञान से उस द्वारपाल को भी परास्त कर देता है और राजा जनक के दरबार में प्रवेश पा लेता है। जब राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र जाता है तो दरबार के जितने भी मंत्रीगण थे और राजा जनक सभी उस बालक पर जोर जोर से हंसने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। यह देखकर
बालक अष्टावक्र भी उन लोगों के साथ हंसने लगता है। अष्टावक्र को हंसते हुए देखकर सारे मंत्रीगण और साथ साथ राजा जनक भी चुप हो जाते हैं। एक सन्नाटा सी छा जाती है। राजा जनक पूछते हैं, बालक, तुम्हें यह बुरा नहीं लगा कि तुम्हारे ऊपर यह सारा दरबार हंस रहा है, तुम्हारी हंसी उड़ा रहा है? अष्टावक्र कहता है, महाराज, मुझे तो लगा था कि मैं विद्वानों के समक्ष आया हूँ, परंतु आपका दरबार तो चमड़ों के व्यापारी से भरा पड़ा है। यह तो बाह्य सुंदरता को देखते हैं, जो हमारी आत्मा की सुंदरता है वो तो इन्हें दिखाई ही नहीं पड़ती। बालक के इस ज्ञानपूर्ण बातों को सुनकर राजा जनक आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उसे बंदिन के साथ शास्त्रार्थ का आदेश दे देते हैं। बंदिन भी स्वीकार करता है कि चलो बालक के साथ शास्त्रार्थ करेंगे, क्योंकि बंदिन को अहंकार था कि उसे शास्त्रार्थ में कोई भी हरा नहीं सकता है। परंतु बालक अष्टावक्र के समक्ष बंदिन की एक न चली और वह परास्त हो गया, वह पराजित हो गया। वह बालक अष्टावक्र के समक्ष अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। नियम था, शास्त्रार्थ में पराजित होने वाले को जल समाधि लेनी पड़ती थी। अतः अष्टावक्र जो थे वह राजा जनक से कहते हैं कि परिणाम स्वरूप इन्हें भी जल समाधि दी जाए। अष्टावक्र देखते हैं कि राजा जनक चुप हो जाते हैं। अष्टावक्र भी प्रतीक्षा करते हैं। तभी महर्षि बंदिन दोनों हाथ जोड़कर राजा जनक से कहते हैं कि जो नियम है उसका पालन मैं अवश्य करूँगा और मैं अपने पिता वरुण के पास जाना चाहता हूँ। अतः मैं जल समाधि लूँगा और मैं यह वरदान इस बालक को देता हूँ कि जितने भी ब्राह्मण अभी तक मुझसे शास्त्रार्थ में पराजित हुए हैं और जल समाधि लिए हैं, वो सब इस जल से बाहर आ जाएं और इसके पिता कहोर ऋषि भी इस जल से बाहर जीवित आ जाएं। अष्टावक्र बहुत प्रसन्न होता है और उसी समय यह चमत्कार होता है और कहोर ऋषि के साथ साथ जितने भी ब्राह्मण थे जो बंदिन से पराजित होकर जल समाधि लिए थे, सभी बाहर आ जाते हैं और बालक अष्टावक्र को आशीर्वाद देते हैं। और उसी समय से राजा जनक मन ही मन उस बालक को अपना गुरु मान बैठते हैं। तो यह थी महर्षि अष्टावक्र की कहानी। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइए। नमस्कार।